स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस डीएलएड चैनल पर। तो फाउंडेशन पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट क्लास देने के बाद आप लोग का फाउंडेशन पेपर का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्लास जारी है, जिसमें आज फाउंडेशन पेपर 3 का टॉपिक नंबर 6 क्लास 6, जिसमें टॉपिक है आज का आदर्श शिक्षक, इनके गुण एवं कार्य। तो ये टॉपिक झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इनकी तैयारी आप लोग जरूर कीजिएगा। तो चलिए कंप्लीट आंसर के साथ कंप्लीट क्लास देने जा रहे हैं। तो उससे पहले आप लोग को बता दें, अगर आप झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करना चाहेंगे तो हमारी तरफ से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का नोट्स बनाया गया है, जिससे आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको टोटल 10 पेपर्स का नोट्स मिलेंगे, साथ ही इसी तरह से आप लोग क्लास भी दिया जाएगा और एग्ज़ाम ख़त्म होने तक पूरा गाइडेंस भी दिया जाएगा। तो और साथ ही अगर बात की जाए 2019-21 सेशन का, तो हमारी तरफ से इन्हीं नोट्स और क्लासेस के माध्यम से स्क्रीन पर देख रहे नंबर मैसेज पूजा जी, सौमित्र जी और सनाया जी ने बेहतरीन रिजल्ट किया था 88-89% तक। इसके अलावा शुभम जी, अदिति जी और भार्गव जी, ये हमारे एमएसए परिवार के टॉपर थे 2019-21 के सेशन के। तो 9110 9115 52 पर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिएगा अगर आपको नोट चाहिए होगा तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फाउंडेशन पेपर 3 क्लास 6 टॉपिक नंबर 6, और टॉपिक है आज का आदर्श शिक्षक, गुण एवं कार्य। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसका कंप्लीट आंसर के साथ कंप्लीट क्लास देंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है टॉपिक नंबर 6 क्लास 6 आदर्श शिक्षक यानी आइडियल टीचर। तो टीचर यानी शिक्षक से रिलेटेड एक क्वेश्चन कई बार झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम में देखने को मिला है, जिसमें इसका परिभाषा गुण एवं कार्य, यानी एक आदर्श शिक्षक के क्या गुण है, उनके क्या क्या कार्य है, ये सारे क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। तो इसका कंप्लीट क्लासेस देंगे कंप्लीट आंसर के साथ। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और आप अपना एक स्पेशल कमेंट जरूर लिखिएगा आप लोगों को क्लासेस कैसा लग रहा है। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आदर्श शिक्षक यानी आइडियल टीचर। जिस प्रकार एक प्रधानाध्यापक एक नेता के साथ साथ शिक्षक भी है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक होने के साथ साथ नेता भी है। तो प्रधानाध्यापक वाला आप लोगों को डिटेल्स में क्लास दे दिया गया है, अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, इसी प्लेलिस्ट में हम लोग डाल देंगे। तो जिस तरह से प्रधानाध्यापक एक नेता के साथ साथ एक शिक्षक है, उसी तरह से एक शिक्षक को शिक्षक के साथ साथ एक नेता भी माना गया है। विद्यालय नेतृत्व में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है। इस आधार पर यह कथन भी सत्य है कि किसी समाज या विद्यालय का विकास अच्छे शिक्षकों पर निर्भर करता है। अच्छा शिक्षक ही संस्कृति का आधार है, किसी देश और उसके बच्चों का भविष्य निर्माता है, उसे ईश्वर से उच्च माना गया है। तो किसी भी स्कूल में, किसी भी विद्यालय में नेतृत्व का जो महत्वपूर्ण स्थान है वो शिक्षक का है, और इसीलिए समाज एवं विद्यालय का जो विकास है वो एक अच्छे शिक्षक पर ही डिपेंड करता है। तो अच्छा शिक्षक ही संस्कृति का आधार है और देश और उसके बच्चों का भविष्य निर्माता है, और इसको ईश्वर से भी उच्च माना गया है। ठीक है, तो एक दोहा भी इसके ऊपर आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। एक शिक्षक को यह सम्मान उसके अपने ज्ञान, संस्कार और आदर्शों के कारण प्राप्त हुआ है। शिक्षक के ये गुण विद्यालय समाज और देश को उच्च स्तर और सही दिशा प्रदान करते हैं। हो सकता है कि ये सभी योग्यताएं किसी भी व्यक्ति में ना हो, लेकिन एक आदर्श शिक्षक के चयन हेतु इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उसके पास ज्ञान हो, अच्छी भाषा, शिक्षण शैली, विधि प्रविधियाँ, शब्द भंडार, शब्द उच्चारण और प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। अध्यापक के विचार, रहने के ढंग, बातचीत के ढंग, व्यवहार के ढंग, वेशभूषा आदि से श्रेष्ठता पाने पर ही शिक्षक को श्रेष्ठ शिक्षक कहा जा सकता है। तो एक आदर्श शिक्षक होने के लिए कितना क्या कुछ होना चाहिए आप लोग यहाँ से समझ रहे होंगे। तो चलिए अब आदर्श शिक्षक के गुण क्या क्या आपको लिखना है उसके बारे में बताते हैं। तो क्वालिटीज़ ऑफ गुड टीचर इन स्कूल। प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं उत्तम व्यवस्था। तो आप लोगों को तैयारी कैसे करना है, जैसे यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं उत्तम स्वास्थ्य
दूसरा है चरित्रवान एवं संज्ञानात्मक संतुलन। तीसरा है दृढ़ संकल्प, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक गुण। तो बस आपको ये मेन पॉइंट, हाईलाइटेड पॉइंट को आप लोग को नोट करना है कॉपी में, और बाकी चीज़ आपको समझ लेना है, ध्यान में रखना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। और इसका तैयारी अगर आप अभी करना चाहेंगे तो करना क्या है, इस क्वेश्चन को आप लोग को एक बार देख लीजिए पूरा क्लासेस देखने के बाद इसको बिना देखे आंसर बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो और बेहतरीन तैयारी होगा। तो चलिए, आदर्श शिक्षक के गुण क्या क्या है। पहला पॉइंट नंबर 1, प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं उत्तम स्वास्थ्य। आदर्श शिक्षक में प्रभावशाली व्यक्तित्व का होना आवश्यक है। प्रभावशाली व्यक्तित्व में उत्तम स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अतिरिक्त आदर्श विचार, कोमल हृदय, लगन, निष्ठा और प्रभावशाली वेशभूषा भी अपनी छाप छोड़ती है। अतः सफल शिक्षक के लिए व्यक्तित्व के अंतर्गत अनेक गुण हैं। तो पर्सनालिटी भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और उत्तम स्वास्थ्य यानी हेल्थ भी। तो ये बहुत बड़ा गुण है आदर्श शिक्षक होने का। पॉइंट नंबर 2, चरित्रवान एवं संवेगात्मक संतुलन। शिक्षक को हमेशा चरित्रवान होना चाहिए, अर्थात शिक्षक को ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उनको सम्मान मिले। उसे ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जो उसे कलंकित करे। शिक्षक के चरित्र पर कलंक लगाने से विद्यालय और स्वयं शिक्षक दोनों की स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही शिक्षक में संवेगों को स्थिर रखने का गुण होना चाहिए, यानी अर्थात शिक्षक में धैर्य होना चाहिए, पैसेंस होना चाहिए, आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, और मानसिक संतुलन यानी मेंटल बैलेंस का गुण होना चाहिए। तो शिक्षक को पहला है चरित्रवान होना चाहिए, यानी कोई ऐसा काम ना करे जिससे उनकी इज्जत या उनकी कलंकित होना पड़े। और शिक्षक को हमेशा एक चरित्रवान होना चाहिए, और साथ साथ संवेगात्मक, जैसे गुस्सा नहीं होना है, धैर्य रखना है, खुद पर कंट्रोल रखना है, मानसिक संतुलन रखना है। ठीक है, तो ये है दूसरा गुण। तीसरा है दृढ़ संकल्प, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक गुण। शिक्षक के विचारों में दृढ़ता होनी चाहिए, उसमें छात्रों, अभिभावकों आदि को नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता तथा सामाजिक गुण जैसे सहयोग, सहानुभूति आदि से युक्त होना चाहिए। सामाजिक गुणों के अभाव में शिक्षक विद्यालय से और समाज में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने में असमर्थ रहता है। उसे छात्रों का नेतृत्व करना होता है। कुशल नेतृत्व के अभाव में छात्र दिशा विहीन हो सकते हैं। इसका प्रभाव विद्यालय के विकास पर पड़ सकता है। चौथा नंबर पॉइंट है निष्पक्ष, सहानुभूति और मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो एक शिक्षक को निष्पक्ष होना चाहिए, किसी भी एक पक्षधार नहीं होना चाहिए, सहानुभूति, सबके साथ सहानुभूति होनी चाहिए, और मैत्रीपूर्ण यानी फ्रेंडशिप होना चाहिए व्यवहार में। शिक्षा को तटस्थ भाव से सभी पक्षों की बात सुननी चाहिए, और आवश्यकता अनुसार सूचनाओं का संकलन करना चाहिए। यानी शिक्षक को तटस्थ भाव से सभी बातों को, सभी पक्षों को सुनना होगा, और आवश्यकता अनुसार सूचनाओं का संकलन भी करना होगा, ताकि किसी उचित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। किसी गुटबंदी में शामिल होने से उसकी निष्पक्षता प्रभावित होगी, और विद्यालय का वातावरण निष्पक्ष नहीं रह सकेगा। इसका प्रभाव समाज एवं छात्रों दोनों पर पड़ेगा। पांचवा है कुशल वक्ता, जिज्ञासु और समय का पालन करता। शिक्षक को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, उसे अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी होती है, इसीलिए भाषण कला में वह निपुण होना चाहिए। यानी एक कुशल लेक्चरर होना चाहिए, और साथ ही साथ जिससे शिक्षक अपने भावों, विचारों और शब्दों के आधार पर वह छात्रों के सम्मुख एक उचित तस्वीर प्रस्तुत कर सके। इसलिए शिक्षक को ज्ञान प्राप्ति हेतु जिज्ञासु रहना चाहिए। एक आदर्श शिक्षक को यह ध्यान समय का पाबंद होना चाहिए। माने एक ये भी है कि शिक्षक को समय का पाबंद होना चाहिए, एक अच्छा लेक्चरर होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, और समय का पालन करता तो बहुत इम्पोर्टेंट है। छठा गुण है शिक्षक का, आदर्श शिक्षक का, मूल्यांकन में विश्वास एवं अनुसंधान में रुचि। शिक्षक जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, उनकी पूर्ति किस सीमा तक हो रही है, इसकी जांच के लिए एक शिक्षक को मूल्यांकन करने में विश्वास होनी चाहिए। साथ ही शिक्षक मूल्यांकन के लिए तत्परता और अनुसंधान के लिए निरंतरता का पालन करके विद्यालय विकास में सहयोग प्रदान करता है।
7वां नंबर पॉइंट और लास्ट गुण है व्यावसायिक गुण। शिक्षक को व्यावसायिक गुणों में पारंगत होना चाहिए। उसे अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को उत्तम बनाने का प्रयास करना चाहिए और बालक की रुचि, योग्यता स्तर, शारीरिक और मानसिक अभिवृद्धि को ध्यान में भी रखना चाहिए। अतः शिक्षक को यानी टीचर्स को मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए, अपने विषय का पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए और साथ ही साथ व्यावसायिक निष्ठा का गुण भी होना चाहिए। तो ये रहा आदर्श शिक्षक और आदर्श शिक्षक का गुण और उसका क्या काम, सब कुछ डिटेल्स में क्लास। तो ये रहा। और अगर आपको डीएलएड का नोट्स चाहिए, बेहतरीन तैयारी करना है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, तो स्क्रीन पर देख रहे हैं नंबर 9110 9115 52 पर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए बेस्ट नोट्स अवेलेबल हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक और क्लास के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।